गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेशन क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइजेशन की। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फूड के कंपोनेंट के बारे में। जब हम लोगों ने पढ़ा था फूड के कंपोनेंट तो उसमें दो टाइप के कंपोनेंट आए थे, एक को बोलते थे मेजर कंपोनेंट और दूसरे को बोलते थे माइनर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट में तीन चीज़ें आती थी जिसको हम लोग बोलते थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड। वही माइनर कंपोनेंट में आता है विटामिन और मिनरल्स। जो मेजर कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड में ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और ये एज इट इज़ जैसे हम लोग इनटेक करते हैं फूड को उस फॉर्म में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। सबसे पहले इनका ब्रेक डाउन करवाया जाता है और ब्रेक डाउन करके इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करके फिर इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी ओवरऑल प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि कन्वर्जन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, कन्वर्जन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब हो गया कन्वर्जन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स इन टू माइक्रो मॉलिक्यूल्स इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हमको कन्वर्ट करना है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, उस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसी ओवरऑल प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल्स होता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाए और तो उस फॉर्म में तोड़ा जाए ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। जैसे हम लोग पढ़े थे फूड में क्या पढ़े थे कि फूड जो होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट होता है, दूसरा माइनर कंपोनेंट। और जो मेजर कंपोनेंट होता था उसमें तीन चीजें आती थी जिसको हम लोग बोलते थे क्या, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था प्रोटीन्स, तीसरा था लिपिड। ये सब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या लिपिड हैं इनको मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड कहा जाता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, ये फूड के मेजर कंपोनेंट होते हैं। इन्हीं मेजर कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल से। जो मेजर कंपोनेंट होते हैं ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। और ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे बॉडी में एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। सबसे पहले इनको छोटे छोटे पार्ट में, यानी छोटे छोटे सिंपलेस्ट पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कन्वर्ट किसके थ्रू किया जाता है, एंजाइम्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट में, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। वहीं प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन्स टूट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं जो लिपिड होती है ये टूट करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, किसमें, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, अब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब इनको हम लोग फूड में लेते हैं तो हमारे जब फूड में डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं तो एंजाइम्स क्या कर देते हैं, इनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ दिया जाता है, वहीं लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। अब जब ये छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिए जाते हैं, उस पार्ट में तोड़ा जाता है ताकि ये हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंच जाए। और ये जब छोटे छोटे पार्ट
में तोड़ दिया जाता है। अब ये जो छोटे पार्ट होते हैं इनको बोल देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स इन एज हाँ एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होते हैं, जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसी ओबल आर प्रोसेस को बोल देते हैं डाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स एज एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। और इसी को क्या बोल देते हैं? डाइजेशन। ये ओवरऑल प्रोसेस क्या होती है? डाइजेशन होती है, इसी को बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है? जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो हमारे बॉडी में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाए। इसी ओवल आर प्रोसेस क्या बोल देते हैं? डाइजेशन बोल देते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन की। ये डाइजेशन कितने टाइप्स का होता है? तो टाइप्स ऑफ डाइजेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ डाइजेशन, ठीक। चलिए टाइप्स ऑफ डाइजेशन। इस दुनिया में या इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कंपोजिशन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो वे जीव होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक से अधिक सेल से मिलकर के बने होते हैं, जिनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, अमीबा हो जाता है, पैरामीशियम हो जाते हैं। और मल्टी सेलुलर की बात कर लेते हैं, ह्यूमंस हो जाते हैं, ह्यूमन हुए, एनिमल्स हुए, सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसी के बिहाफ पे जो डाइजेशन होता है वो भी दो टाइप का होता है। कुछ सेल में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर्स के होते हैं या सिंपलेस्ट या लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है, क्योंकि वो बेसिकली एक सेल या एक से दो सेल के बने होते हैं और उसमें ऑर्गन्स या टिश्यू का डेवलपमेंट बढ़िया से नहीं हुआ होता, ना तो ऑर्गन से बने हुए होते, तो उसमें जो डाइजेशन होता है सेल के अंदर होता। इस टाइप के डाइजेशन को बोला जाता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और कुछ जीव जो होते हैं, जो हायर एनिमल्स होते हैं, जो एडवांस टाइप के होते हैं, जिनमें सिस्टम से एराइज कर जाते हैं या जिसमें सिस्टम से डेवलप कर जाते हैं, तो उसमें जो डाइजेशन होता है सेल के अंदर नहीं होता, सेल के बाहर होता है। इस टाइप के डाइजेशन को बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन भी दो टाइप का होता है, एक इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। देखेंगे तो डाइजेशन के टाइप की बात कर लेते हैं। तो डाइजेशन दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और दूसरा होता एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन दो टाइप के होते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर। अब ये जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है ये कहाँ पाया जाता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लोअर ऑर्गेनिज्म में। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ पाया जाता है? लोअर ऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे जीव होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इन सब में क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। या अमीबा पकड़ लीजिए, पैरामीशियम पकड़ लीजिए, तो इन लोगों में जो डाइजेशन होता है कैसा होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। वहीं हायर जो एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स की बात कर लेते हैं, जैसे ह्यूमंस की बात कर देते हैं, कॉर्डेटा की बात कर लेते हैं, इन सब में जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर नहीं होता, सेल के बाहर एक पाइप में होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इस टाइप के डाइजेशन को क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें होता है हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म लाइक हम लोग अपनी बात कर लें तो हम लोगों में जो डाइजेशन होता है सेल के अंदर नहीं होता, सेल के बाहर होता है, एक पाइप में होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो माउथ टू एनस एक्सटेंड करती है। तो हम लोगों में जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन होता है। जो वहीं अमीबा की बात कर ले, पोरीफेरा की बात कर ले, हाइड्रा की बात कर ले, तो उन सब में जो डाइजेशन होता है एक मतलब सेल के अंदर होता है। इस टाइप के डाइजेशन को बोला जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो कैसा बोला जाता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक को बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दूसरे को बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। चलिए
अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर लंबा होता है। कितना बताओ? 7 मीटर इसकी लेंथ होती है और ये माउथ टू एनस एक्सटेंड करता है। कहाँ से? माउथ टू एनस एक्सटेंड करता है। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे को बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है माउथ टू एनस एक्सटेंड करती है, इसकी इंटीरियर ओपनिंग जो होती है उसको माउथ कहा जाता है और पोस्टीरियर ओपनिंग जो होती है इसको एनस कहते हैं। इसके बीच में कई सारे ऑर्गन्स आते हैं, इसी में क्या नाम है, फेरिंग्स होता है, आइसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है ये कई सारे ऑर्गन से मिलकर के बना होता है और ये अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर लंबा होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। चलिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है ये कितना होता है? इसकी लेंथ की बात करें अप्रॉक्सीमेटली लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 7 मीटर। इसकी जो लेंथ होती है लगभग 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। जो ह्यूमन होता है ओमनीवोरस होता है। क्या होता है? ओमनीवोर होता है। ओमनीवोर होता है। ओमनीवोर का मतलब होता है सर्वाहारी। तो ह्यूमन में जो ओमनीवोर होता है तो ओमनीवोर होने का मतलब होता है सर्वाहारी। ये ना मतलब नॉन वेज भी खाता है, वेज टाइप की भी चीज़ खाता है। तो ये क्या होता है? ओमनीवोर में आता है। और ओमनीवोर में जो चीज़ें होती है, जो फूड के ऑप्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन फूड के बढ़ जाते हैं। और फूड के अगर ऑप्शन बढ़ जाएंगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? उनके डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स हैं। तो इसमें क्या होते हैं? ह्यूमन जो होते हैं इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर मतलब लेंथ लॉन्ग होता है। ठीक है, चलिए अब वही बात कर लेते हैं। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं देखेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और वही दूसरे पार्ट को बोलते हैं क्या? एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक, चलिए तो ह्यूमन का जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है इसको बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे को बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस एक्सटेंड करती है और जो एसोसिएटेड ग्लैंड होती है ये एलिमेंट्री कैनाल से अटैच्ड होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल में पाई नहीं जाती हैं बट ये एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई होती हैं और फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री जो कैनाल होती है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है भैया? ये माउथ से ले करके माउथ टू एनस एक्सटेंड करती है। कहाँ तक? माउथ टू एनस एक्सटेंड करती हैं। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है इसमें बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये शुरू कहाँ से होती है? माउथ। फिर माउथ के बाद ये माउथ जो होता है आगे जा करके ओपन करता है किसमें? बक्कल कैविटी में। माउथ आगे जाकर के खुल जाता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बक्कल कैविटी है आगे जाकर के ओपन करती है फायरिंग्स में। किस में ओपन कर देती है? फायरिंग्स में ओपन कर जाती है। ये जो फायरिंग्स होता है आगे जाकर के खुलता आइसोफेगस, जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल। तो कहाँ पे खुल जाता? आइसोफेगस में खुल जाता। ठीक है, ये जो आइसोफेगस होता है आगे जाकर के एक जे शेप स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। ये स्टोमक आगे जाकर के एक पाइप में खुलता है बड़ी सी, उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। होती बड़ी है, नाम स्मॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये आगे जाकर के खुल जाती है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें खुल जाती है भैया? लार्ज इंटेस्टाइन
टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन आगे जाकर के किस में खुल जाता है, एनस में खुल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन आगे जाकर के एनस में खुल जाती है। तो ओवरऑल हमारी एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पाया जाता है, हमारी एलिमेंट्री जो कैनाल्स होती है, ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है, ये माउथ टू एनस एक्सटेंड करती है, जिसमें माउथ, वक्कल कैविटी, फायरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस पाया जाता है। कौन कौन सा, माउथ, वक्कल कैविटी, फायरिंग्स, आइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो इतनी सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल के सब आर्गन्स होते हैं। चलिए, और अब बात कर लेते हैं जो इस एलिमेंट्री कैनाल होती कहाँ से, कहते हैं माउथ से ले करके एनस तक एक्सटेंड करती। इसी में क्या होता है, इस अभी बात स्टमक हुआ या स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, इन सब के अलग अलग मतलब कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे स्टमक की बात कर ले तो स्टमक में 3 रीजन्स होते हैं। अभी जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आए। स्टमक में 3 रीजन्स होते हैं। एक को बोलते हैं फंडस रीजन, क्या बोलते हैं, फंडस रीजन। दूसरा जो रीजन होता है उसको बोलते हैं कार्डियक रीजन। तीसरा जो रीजन होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक रीजन, ठीक है। इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं ड्यूडिनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम, तीसरे को बोलते हैं इलियम। कौन कौन सा, ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक को बोलते हैं सीकम, दूसरे को बोलते हैं कोलन, तीसरे को बोलते हैं रेक्टम। तो इस तरीके से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। स्टमक के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। वहीं लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलन, रेक्टम होते हैं। फिर उसके बाद जाकर के एनस में ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अब इधर बात कर लेते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड की। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट हो गए। कौन कौन सा, माउथ, वक्कल कैविटी, फायरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक, स्टमक के 3 पार्ट, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम, कोलन, रेक्टम। वही फिर लास्ट में जाकर के इसकी ओपनिंग हो जाती है, क्या नाम है, एनस की। तो कहने का मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल यहां से ले करके यहां तक एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की इंटीरियर ओपनिंग, जो एंटीरियर ओपनिंग है वो क्या है, माउथ है। और पोस्टीरियर ओपनिंग की बात कर लें तो पोस्टीरियर ओपनिंग एनस होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो एंटीरियर ओपनिंग होती है उसको माउथ बोलते हैं, और पोस्टीरियर ओपनिंग जो होती है उसको एनस बोलते हैं, ठीक है। चलिए साहब, इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं क्या, एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सी होती है, एसोसिएटेड जो ग्लैंड होती है वो बेसिकली 3 होती हैं। कौन कौन सी बात करते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड जो पहली होती है उसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। ये सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में पाई जाती है। फिर उसके बाद जो एसोसिएटेड ग्लैंड दूसरी ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं लीवर, और जो तीसरी ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। ये जो तीनों ग्लैंड्स होती हैं, ये इन तीनों ग्लैंड क्या होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स में पाई नहीं। सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स में नहीं पाई जाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल से बाहर कहीं पर सिचुएटेड होती, बट अटैच्ड होती है डक्ट के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल से, और फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। एसोसिएटेड जो ग्लैंड होती है वो 3 होती हैं। एक को सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, दूसरे को लीवर, तीसरे को पैंक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, यहाँ से सलाइवा निकलता है। सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज होता है, लाइसोजाइम होता है, और फूड का मतलब डाइजेशन का इनिशिएशन, यानी शुरुआत में जो फूड का डाइजेशन होता है हमारे सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला सैलिवरी एमाइलेज करता है। और ये स्टार्च के लगभग 30%
स्टार्च को ये माउथ में ही डाइजेस्ट कर देता है। तो सबसे पहले फूड का जो डाइजेशन होता है या फूड का इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है, माउथ में हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। ठीक, तो कहने का मतलब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस एक्सटेंड करती है और एसोसिएटेड ग्लैंड तीन होती हैं, एक को सैलिवरी ग्लैंड, दूसरे को लीवर, तीसरे को पैंक्रियाज बोलते हैं। चलिए साहब, चलिए अब इसको ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है, अब इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे कौन कौन से आर्गन किस किस जगह पे सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए साहब बात कर लेते हैं। ये कोई भाई साहब हैं, ये क्या है, माउथ है। माउथ के पीछे क्या पाया जाता है, वक्कल कैविटी। वक्कल कैविटी आगे जा करके एक छोटे से पार्ट में, एक क्या होता है, एक चौड़े से वाइड से पार्ट में खुलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायरिंग्स बोलते हैं। फायरिंग्स आगे जा करके किस में खुल जाता है, आइसोफेगस में खुल जाता है। आइसोफेगस आगे जा करके एक जे शेप, कैसा, जे शेप आर्गन में खुलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, स्टमक बोल देते हैं। ठीक, चलिए जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टमक बोल देते हैं। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टमक बोल देते हैं। स्टमक आगे जा करके किस पार्ट में, स्टमक आगे जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन कर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में ओपन करता है स्टमक, उसको ड्यूडिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब, ड्यूडिनम बोलते हैं। और ड्यूडिनम आगे जा करके क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको जेजुनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब, जेजुनम बोलते हैं। और ये जेजुनम जो होता है आगे जा करके सीकम में खुल जाता है, और सीकम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, तो सीकम किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। चलिए ठीक है, तो 1 मिनट के लिए फिर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, फिर समझते हैं कौन कौन सा फिगर क्या क्या है। ठीक साहब, चलिए तो ये जो पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। अभी यहाँ पर भी ये जो ड्यूडिनम होता है किसका पार्ट है, ड्यूडिनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट ड्यूडिनम होता है, यहाँ पर एक ऑर्गन्स क्या होता है, लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। अभी जो पैंक्रियाज होता है इसी से एक ऑर्गन्स और लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया, बहुत ही मेजर ऑर्गन्स होता है, इसका नाम होता है लीवर। क्या नाम होता है इसका, लीवर नाम होता है, जो हम अभी लोग पढ़ के आ रहे हैं एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या होता है, लीवर्स होता है, इसका नाम लीवर है। अब लीवर के जस्ट बिलो एक और छोटा सा ऑर्गन्स लगा होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीबी बोलते हैं। जीबी बोले तो गाल ब्लैडर। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो पार्ट है, ये जो ओवरऑल फिगर से दिख रहा है, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का। अब एक एक ऑर्गन की बात कर लेते हैं। ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं, माउथ। क्या बोलेंगे, माउथ बोलते हैं। माउथ के बाद ये जो पीछे जो बड़ा सा कैविटी है इसको बोलेंगे क्या, वक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं भैया, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी आगे जाके जिस पार्ट में खुलती है उसको बोलते हैं फायरिंग्स। क्या भाई, ये फायरिंग्स हो जाएगा। फायरिंग्स के बाद आगे वाला जो पाइप होती है जिसको आहार नाल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोफेगस। क्या बोलते हैं, आइसोफेगस। आइसोफेगस आगे जा करके एक पार्ट में खुलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमक। क्या बोलते हैं, स्टोमक। ठीक है, स्टमक आगे जा करके जिस पार्ट में खुलता है उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में खुलता है उसको ड्यूडिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होगा इसको ड्यूडिनम बोलेंगे, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम आगे जा करके क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं।
जेजुनम बोलते हैं, ठीक है, चलिए जेजुनम बोलते हैं। जेजुनम आगे जा करके एक पाइप में छोटे से कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, जिसको इलियम बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं, इलियम बोल देते हैं, ठीक है, इलियम। आगे इलियम जा करके लार्जस्टाइन के एक छोटे से ब्लाइंड साइक पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, छोटा सा का पार्ट होता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिम्बियाटिक एसोसिएशन के साथ रहते हैं। और यहाँ पे ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोल देते हैं? सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। सीकम, सीकम इज द पार्ट ऑफ लार्जस्टाइन। अब सीकम क्या होता है? आगे ऊपर की तरफ ऐसे एक्सटेंड करता है, फिर ऐसे ट्रांसवर्सली जाता है, फिर नीचे जाता है। ये जो ऊपर उठता है इसको बोलते हैं कोलन। क्या बोल देते हैं? कोलन बोलते हैं इसको भैया, क्या बोल देते हैं? कोलन बोल देते हैं। ये जो पार्ट है सीकम के बाद दूसरा पार्ट कौन सा आ जाता है? कोलन। अब कोलन जो होता है 3 टाइप का होता है। जो ऊपर को जाता है इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं? इसको असेंडिंग बोल देते हैं, असेंडिंग। जो ऐसे ट्रांसवर्स बोल जाता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, इसमें कुछ नहीं, ट्रांसवर्स कोलन। नीचे की साइड में जो जाता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन आगे जा करके एक वाइड से पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। और रेक्टम के आगे जो छोटा सा ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं एनस। क्या बोल देते हैं? एनस बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा और आर्गन से दिख रहा है, ये जो आर्गन दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यही होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया लार्जस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। यहाँ पर अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पे क्या है भैया? यहाँ पे ये देखिए, ये जो छोटा सा पार्ट निकला इसको पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोलते हैं। और इधर जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। लीवर क्या करता है? बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट या बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। और उसी के ठीक पास में एक और ऑर्गन लगा होता है जिसको हम लोग साइड फार्मेजीबी बोलते हैं, और इसका पूरा नाम होता है गॉल ब्लैडर। क्या नाम होता है? गॉल ब्लैडर। और ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट यानी बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। स्टोरिंग ऑर्गन्स होता है। ये क्या करता है? जो लीवर बनाता है उसको ये क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। अब ये जो माउथ होता है, माउथ में हमारे ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? एक को बोलते हैं क्या? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर्ड में होती हैं। एक को बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरे को बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरे को बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सब लिंगुअल ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड को मिलाकर, ये पेयर्स में होती है, इन तीनों को मिला करके बोला जाता है सेलिवरी ग्लैंड। क्या बोला जाता है? सेलिवरी ग्लैंड। इन तीनों को मिला करके सेलिवरी ग्लैंड। तो ओवरऑल ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है किससे? एसोसिएटेड ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर बना होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ से ले करके एनस तक एक्सटेंड करती है। साथ में इसमें सेलिवरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड में सेलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज और लीवर क्या होते हैं? साथ में अटैच्ड होते हैं। ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से पार्ट आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, माउथ के बाद वक्कल कैविटी, वक्कल कैविटी के बाद फायरिंग्स, फायरिंग के बाद आइसोफेगस, आइसोफेगस के बाद स्टमक आ जाता है, स्टमक के बाद क्या आ जाता है? ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम, इलियम के बाद सीकम, सीकम के बाद कोलन, कोलन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। और इसी में एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है। कौन कौन सी? पैंक्रियाज होता है और लीवर होता है। कौन कौन सी? पैंक्रियाज होता है और लीवर होती है, ठीक है। और ये डक्ट के थ्रू जुड़ी होती है। पैंक्रियाज से निकलने वाली जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट। लीवर से निकलने वाली डक्ट को बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। जीबी से यानी गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट को मिला करके बोला जाता है सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रिएटिक डक्ट को मिला करके बोला जाता है हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टमक का। स्टमक जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं यानी 3 रीजन्स होते हैं। इसको 3 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं स्टमक को। स्टमक का जो ऊपर वाला रीजन्स होता है इसको बोलते हैं फंडस रीजन। क्या बोलते हैं? फंडस रीजन,
फंडस रीजन। दूसरा वाला जो जगह होती है इसको बोलते हैं कार्डियक रीजन। क्या बोलते हैं? कार्डियक रीजन। और स्टमक का जो तीसरा वाला पार्ट है जो नीचे का होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक रीजन। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक रीजन। ठीक है, तो स्टमक के तीन पार्ट में, स्टमक को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं फंडस रीजन, दूसरे को बोलते हैं कार्डियक रीजन, तीसरे को बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। अगर कोई पूछे कि हमारा जो आइसोफेगस होता है वो स्टमक के कौन से रीजन में जा करके ओपन करता है, तो कौन से रीजन में? कार्डियक रीजन में। कौन से रीजन में? कार्डियक रीजन में। और इसकी ओपनिंग को एक गार्ड लगा होता है, वाल्व लगा होता है जो इसको रेगुलेट करता है, यहाँ पे लगा हुआ होता है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोआइसोफेजियल इंस्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोआइसोफेजियल इंस्फिंक्टर। तो यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं क्या? जिसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोआइसोफेजियल स्फिंक्टर। वही स्टमक की ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में एक वाल्व रेगुलेट करता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे लगा होता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। वहीं ये जो क्या नाम, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट होती है, इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? ड्यूडिनम में होती है। और ड्यूडिनम में जो ओपनिंग होती है, इसकी ओपनिंग को भी एक वाल्व के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, एक गार्ड के थ्रू रेगुलेट किया जाता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगा होता है उसको बोलते हैं क्या? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसको बोलते हैं क्या? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ओवरऑल जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है उसको दो पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस एक्सटेंड करती है जिसमें क्या होता है? माउथ, फिर बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन सा? कोलन, सीकम, कोलन, रेक्टम आता है। फिर उसके बाद जाकर के पोस्टीरियरली ओपनिंग कर जाता है किसमें? एनस में। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट होते हैं। इसी एलिमेंट्री कैनाल में तीन एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है जो इसी से जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, दूसरे को बोलते हैं लीवर और तीसरे को बोलते हैं पैंक्रियाज। ठीक है, चलिए साहब, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग एक एक पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि पहले कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं या उन लोगों के फंक्शंस क्या होते हैं। पहले तो उनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो ह्यूमन एनाटॉमी में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम्स में सबसे जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या? माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। ठीक, माउथ बोलते हैं। ठीक, चलिए माउथ की बात कर लेते हैं। माउथ क्या है? ओपनिंग, हाँ, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड माउथ। माउथ क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल की इंटीरियर ओपनिंग होती है और वहीं पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एनस। तो माउथ क्या होता है? इंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो इंटीरियर ओपनिंग होती है उसको माउथ बोलते हैं। अब ये जो माउथ होता है इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं वेस्टिबुलर यानी वेस्टिब्यूल और दूसरे को बोलते हैं क्या? वक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, चलिए तो माउथ के जो पार्ट होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं वेस्टिब्यूल, एक को बोलते हैं क्या? वेस्टिब्यूल और दूसरे को बोलते हैं वक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? वक्कल कैविटी। ठीक, चलिए वेस्टिब्यूल क्या होता है? स्पेस बिटवीन गम्स एंड लिप्स इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। ये जो गम्स है
अंदर गम्स है और ये लिप्स है। लिप्स और गम्स के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल बोला जाता है। और अंदर जो कैविटी बनी होती है उसको बोल देते हैं क्या, वक्कल कैविटी। तो माउथ के दो पार्ट होते हैं, और ऐसे देखें तो वेस्टिब्यूल इज द आउटर पार्ट होता है, वक्कल कैविटी इनर पार्ट होता है। क्या होता है, आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट। और ये कौन सा पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, ठीक है, इनर पार्ट। तो वेस्टिब्यूल का होता है गम्स यानी मसूड़ों और ये क्या नाम है, लिप्स के बीच में, मसूड़े और होंठ के बीच में जो जगह पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और वहीं कैविटी यानी बक्कल कैविटी, अंदर का जो कैविटी होता है, इसके अंदर जो पार्ट पाया जाता है, जो कैविटी बनी होती है, जहाँ पर टंग होती है, ऊपर पैरेट लगा होता है, दोनों साइड में जॉ बोन्स होती है, उसके बीच में जो गैपिंग होती है, जगह होती है, उसको बोल देते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोल देते हैं, बक्कल कैविटी। अब ये जो बक्कल कैविटी होती है इसमें दो आर्गन सिचुएटेड होते हैं, एक को बोलते हैं टीथ, दूसरे को बोलते हैं टंग। ये जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी हमारी जो होती है ये चारों तरफ से सराउंडेड होती है, नीचे की साइड में जीभ से, ऊपर की साइड में पैलेट से, और दोनों किनारे की साइड में किससे, जा बोन से, किससे, जबड़े वाली बोन से सराउंडेड होती है, ठीक है। तो जो स्पेस होता है उसे बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब इस बक्कल कैविटी में दो मेजर आर्गन्स पाए जाते हैं, वो जो दोनों मेजर आर्गन है, एक को बोलते हैं टीथ और दूसरे को बोलते हैं टंग। तो बक्कल कैविटी में दो मेजर आर्गन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक को बोला जाता है टीथ, दूसरे को बोलते हैं टंग, ठीक है। तो बक्कल कैविटी में दोनों आर्गन सिचुएटेड होते हैं, कौन कौन सा, एक को बोलते हैं टीथ, दूसरे को बोलते हैं टंग। चलिए तो अब एक एक आर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि टीथ क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ टीथ क्या होती है, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, इन सब की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टीथ की बात कर लेते हैं। हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट होता है वो टीथ होता है। क्या होता है, टीथ होता है। और टीथ जो होता है हमारे जीवन में दो बार वर्जिन करता है, एक को बोलते हैं मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ, दूसरे को बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। और टीथ की स्टडी को बोला जाता है ओडेंटोलॉजी। क्या होता है, ओडेंटोलॉजी। अब बात करते हैं, एक एक चीज को समझते चलेंगे। स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं इसको, ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। वहीं एक टर्म्स और है थीकोडॉन। हमारा जो टीथ होता है वो जॉ बोन के यानी जबड़े वाली बोन में जाकर के इम्बेडेड रहता है, धंसा रहता है। इसके लिए एक टर्म बनाया गया जिसको बोलते हैं थीकोडॉन। क्या होता है, इम्बेडेड ऑफ टीथ, इसको बोलते हैं क्या, इम्बेडेड ऑफ टीथ, डेड ऑफ टीथ इन द सॉकेट ऑफ, इन द सॉकेट ऑफ जा बोन। Embedded of teeth in the socket of jaw bone is called क्या बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट। क्या बोलते हैं, थीकोडॉन्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं साहब, थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट, ठीक। चलिए ये कंडीशन होगी। पहले ओडेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ, थीकोडॉन्ट मतलब होता है एम्बेडेड ऑफ टीथ इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है। तीसरी कंडीशन, हमारा जो टीथ होता है वो लाइफ में दो बार वर्जिनेट करता है। और दो बार वर्जिनेट करता है, एक बार लाइफ में टीथ उगता है, उगने के बाद यानी बच्चे में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें टीथ उगता है, उगने के बाद फिर टीथ टूट जाता है, टूटने के बाद फिर से टीथ आता है और फिर वो दोबारा टूटता नहीं। और वो टीथ अगर टूट गया तो फिर दोबारा से वर्जिन नहीं करता। जो पहले इनिशियल स्टेज में जो टीथ आता है उसको बोलते हैं मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ, और बाद में जो टीथ वर्जिनेट करता है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डाइफायोडॉन्ट। क्या बोलते हैं, डाइफायोडॉन्ट बोलते हैं, ठीक। चलिए तब डाइफायोडॉन्ट क्या होता है, डाइफायोडॉन्ट, चलिए डाइफायोडॉन्ट का वर्जिन ऑफ टीथ, origin of teeth two times in life is called, क्या कहते हैं, डाइफायोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट,
फायोडोंट। ठीक है, चलिए। तो वर्जिन ऑफ टीथ, जो हमारा जो टीथ होता है, यानी इंसान की लाइफ में जो टीथ होता है 2 बार वर्जिन करता है। एक बार बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में जब टीथ आता है तो टूट जाता है, टूटने के बाद फिर से आता है। तो जिसको जो पहले टीथ आता है उसको मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ कहा जाता है, और जो बाद में टीथ आता है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। यानी तो 2 बार टीथ की वर्जिन को बोलते हैं डाइफायोडोंट। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट। अब डाइफायोडोंट की बात कर लेते हैं। डाइफायोडोंट में मतलब 2 टाइप के टीथ हो गए ना। अब यहीं पे वर्जिन के अकॉर्डिंग टीथ को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन। एक को बोलते हैं मिल्क टीथ, क्या बोलेंगे? मिल्क टीथ, मिल्क टीथ।